से तस्वीरें हैं पूर्व महाराज गज सिंह और पूर्व राजघराने से उनकी धर्मपत्नी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिएगा आप, जोधपुर राजघराने से पूर्व महाराजा गज सिंह और सपत्निक वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप जोधपुर से देख पा रहे हैं। राजघरानों का राजतंत्र से लोकतंत्र का खूबसूरत सफर, लोकतंत्र का खूबसूरत सफर है ये। राजनीति में खुद तो सक्रिय नहीं है गज सिंह, लेकिन इनके परिवार से जोधपुर से सांसद चंद्रेश कुमारी रह चुकी इनकी बहन चंद्रेश कुमारी, उनका हिमाचल से नाता है। अब मनुमाय के लौटी थी वो 2009 में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली बार फिर चंद्रेश कुमारी का टिकट कटा, वैभव गहलोत चुनाव लड़े, 2019 में चुनाव हारे, ये अलग बात है। लेकिन ये राजघराना, पूर्व राजघराना कहना सही होगा, खासी रिस्पेक्ट रखता है जोधपुर में और इसीलिए तस्वीरें भी खास हो जाती हैं। पूर्व महाराजा गज सिंह है और इनकी भी एक लंबी स्टोरी है। किस दिन समय मिला तो समाचार प्लस पर हम उस कहानी का भी जिक्र करेंगे, उस कहानी की भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से विदेश से वापस आए और फिर इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पानी को लेकर गांव में बड़े काम ये अपने हाथ में लेते रहे हैं, करते रहे हैं। जब जोधपुर वापस लौटे थे तब कम उम्र के थे और तब से फिर वापस विलायत नहीं गए। तो ये है कहानी जोधपुर राजघराने से जुड़े हुए संक्षेप में गज सिंह जी की, जो अभी वोट डालने के लिए जा रहे हैं। पूर्व राजघराने से पूर्व महाराज अब लोकतंत्र के सफर पर हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बना रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और जोधपुर से सीधी तस्वीरें। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पूर्व महाराज गज सिंह। इस बार दीपक अगर ये देखें, ठीक है, ये वोट डालने के लिए जाएंगे, जो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में लंबे अरसे से पूर्व राज परिवारों का लोकतंत्र में एक हस्तक्षेप रहा है और हस्तक्षेप से ज्यादा ये कहना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट हो गया है और जरूरत बन गई है। और लोग और जो पूर्व राजघराने हैं उनको हाथों हाथ भी लिया जाता है अगर वो राजनीति में आते हैं तो। अभी जीता जागता उदाहरण नाथद्वारा का है, विश्वजीत मेवाड़। हाँ, महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं, अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई हैं महेंद्र सिंह मेवाड़, उनके पुत्र हैं ये। और नाथद्वारा से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। ठीक है, वहां से लाकर इनको नाथद्वारा में चुनावी मैदान में ला गया, हालांकि मेवाड़ के अंदर ही है। राहुल, हम कुछ दिन पहले जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा, दिया कुमारी की दादी का जिक्र हम लोग कर रहे थे। उनकी पार्टी स्वतंत्र पार्टी उन्होंने बनाई थी और खुद भी वो जीत कराई थी और रिकॉर्ड जीत थी वो। बिल्कुल रिकॉर्ड जीत थी। जयपुर सांसद के तौर पर जयपुर सांसद के तौर पर। और हालांकि उनके बेटे भवानी सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में ये लोकतंत्र का देखिए, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, राजतंत्र से जुड़े हुए लोगों को मौका भी दिया, जिताया भी, लेकिन उसके बाद में यदि ठीक नहीं लगा आम जनता को, ये तस्वीरें लोकतंत्र को दरअसल मजबूत करती हैं। आप देखेंगे, पता चलेगा किस तरह से मारवाड़ का भारतीय संघ में विलय होता है। उस जमाने में कई कहानियां और कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं कि किस तरह सरदार पटेल जोधपुर जब आते हैं तो क्या क्या घटनाक्रम रहते हैं। और वहां से चलते हुए जब आज उसी क्लैन, उसी चेन में और उसी ब्लड चेन में आप देखते हैं उसी राजपरिवार, पूर्व राजपरिवार से जुड़े हुए सबसे बड़ा नाम जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचता है तो ये लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। कुछ कह रहे हैं गज सिंह, सुनते हैं। हो गया सर, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने भी जो है महत्वपूर्ण जो आपने मत का प्रयोग किया है, क्या मैसेज देंगे सर आम मतदाताओं को? मैसेज ये है कि मैं सबसे अपील करता हूँ कि आपका मत डालिए, क्योंकि ये जनता का राज है और जनता की जो डिमांड है वो होना चाहिए। और ये भारत में जो हो रहा है ये दुनिया में सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है। इससे बड़ा कोई इलेक्शन का ही नहीं है, होता है और शांति से होता है और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है।
और हम सोचते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत बुलंद है और उसको बुलंद करने के लिए वोट देना बहुत ही आवश्यक है। हुकम आप एक साहब थोड़े एक फोटो तो एक राज परिवार है जिसकी उंगली पे स्याही लग गई है और एक राज परिवार से संबंधित विश्वेंद्र सिंह थे